नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित सुरेखा, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे कि टट्टी में खून आना या ब्लड इन स्टूल। मोस्ट कॉमन है कि जिसके अंदर हम सुनते हैं कि हम मल द्वार के अंदर से खून आया जब हम टट्टी के लिए गए। कॉमन बीमारी है, मरीज बहुत कॉमनली आता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उसको इग्नोर भी करता है। एंड स्पेशली फीमेल्स मल द्वार में से जो खून आता है उसको शर्म के मारे बताती नहीं, जो कि बड़ी बीमारी का आगे रूप ले सकती है। अगर हम बात करें कारणों की, तो मल द्वार से जो खून आता है उसमें से मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है पाइल्स या मस्से, हिंदी के अंदर जो हम कॉमनली भाषा में बोलते हैं। दूसरा कॉमन कारण है एनल फिशर। तीसरा कॉमन कारण है कि मल द्वार के अंदर कोई गांठ हो जाना। दूसरी है एक बीमारी इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ कॉमनली आती हैं। ये मुख्य कारण है टट्टी के अंदर खून आने के। अब जब कभी भी पेशेंट आता है इस सिम्टम के साथ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि कब से है, लैट्रिन करते हुए दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, लैट्रिन करने के बाद टपका टपका गिरता है या पिचकारी सी छूटती है। अगर पिचकारी सी छूटती है, टपका टपका गिरता है, तो वो मस्से के बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर लैट्रिन करते हुए पेनफुल डेफिकेशन है और ब्लीडिंग हो रही है, तो वो फिशर की तरफ जाता है। कॉमन कारण फिशर और पाइल्स के साथ ब्लीडिंग होने का है कॉन्स्टिपेशन या कब्जी होने का। मरीज अमूमन कॉन्स्टिपेशन होता है और जब वो जोर लगाता है तो उसको मस्से से ब्लीडिंग हो जाती है। जहाँ तक कैंसर का सवाल है जो या गांठ का सवाल है, वो जनरली उम्र दराज लोगों के अंदर होती है और 50 साल से ऊपर मरीज जो भी लेके आता है तो उसकी हमें कैंसर की हमेशा पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी होती है और उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगर हम उसको निदान करने की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोपी करना, जिसके अंदर हम मल द्वार को हम एग्जामिन करते हैं और देख लेते हैं कि मस्से हैं क्या है। दूसरा एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है वो है दूरबीन की जांच, सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जिसके अंदर हम बड़ी आंत को हम दूरबीन से देख के आते हैं और हमें कारण मालूम पड़ जाता है कि कहाँ से क्या कारण है बीमारी का। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके साथ साथ अब हम आगे करें क्या। अगर मस्से बड़े हैं, मस्से बाहर आ रहे हैं, ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है, इतना कि खून की कमी हो जाए, तो उसका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जहाँ तक है मस्से मेजॉरिटी टाइम जो रिस्क फैक्टर है या कॉन्स्टिपेशन, उसको कंट्रोल करने से मस्सों की ब्लीडिंग रुक जाती है। बट बहुत कॉमनली देखा गया है कि लेडीज़ या इवन जेंट्स भी मस्सों को इग्नोर करते हैं, शर्म के मारे डॉक्टर को नहीं बताते, और मस्से जब बड़े हो जाते हैं, बाहर प्रोलैप्स कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनमें खून का थक्का या थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तब जाके वो आते हैं। वो बहुत पेनफुल होता है और फिर इमरजेंसी के अंदर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। कैंसर का जहाँ तक सवाल है, जब दूरबीन की जांच करके बायोप्सी करते हैं तो उसके बाद हमें निदान होता है कि किस तरह का कैंसर है। उसके आगे का एवेल्यूएशन में CT स्कैन वगैरह आता है, जिसके बाद हम उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए चाहे हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, हाई फाइबर डाइट लें या लैक्सेटिव्स लें, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग थ्रू फिशर और थ्रू हेमोरॉइड्स। मल द्वार में खून आने को इग्नोर नहीं करें, वो सीरियस हो सकता है। यंग पेशेंट्स के अंदर भी कैंसर हो सकता है बड़ी आंत का, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करें। जब भी आपको अगर टट्टी में खून दिखे तो आपको इमीडिएटली जाके नियरेस्ट सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसको प्लीज़ इग्नोर नहीं करें, नहीं तो आपकी इग्नोरेंस से आप छोटा सा जो कैंसर है उसको बहुत एडवांस स्टेज तक ले जाएंगे और बीमारी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें और नियरेस्ट डॉक्टर से अपना संपर्क करें। धन्यवाद।